जलती हुई चिता आप देख रहे हैं, ये इंसान का प्राकृतिक मौत नहीं हुआ है, ये इंसान का डेथ किसी के लापरवाही के कारण हुआ है। ये लापरवाही बिजली विभाग की है। आपको पिछले हफ्ते भी हमने दिखाया कि ऐसे ही बिजली विभाग की लापरवाही के कारण एक इंसान की मौत हो गई। आज ये दूसरी घटना है। आज ये जो चिता जल रही है, इसके पीछे पूरा परिवार, इन पिता के पीछे पूरा परिवार आश्रित था। इनकी जो बहन थी वो कुछ ही साल पहले विधवा हुई थी, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, वो भी इन्हीं पे आश्रित थे। उनकी बहन इस पे आश्रित थी और इनके 4 बच्चे हैं, वो भी इन पे आश्रित थे। आज इनके पिता की विभाग के गलती के कारण मौत हो गई है और आज पूरा परिवार वीरान हो गया है। आपको हम बताना चाहेंगे कि ये जो परिवार थे, इकलौते इंसान थे जो 10-10 आदमी का भरण पोषण कर रहे थे। इनकी पत्नी भी बीमार रहती हैं, उनके लिए ये मेहनत करते थे, उनकी दवाइयों का खर्च उठाते थे, अपने बेटे बेटियों का पढ़ाई का खर्च उठा रहे थे। और आज वो इस दुनिया में सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि बिजली विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। आइए हम आपको उन ग्रामीणों से मिलवाते हैं। क्या नाम हुआ सर? चंदेश्वरी मुखिया। चंदेश्वरी मुखिया जी। इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो बिजली विभाग की लापरवाही के कारण आज इस पूरा परिवार सदमे में है और इनकी जान चली गई है, इतनी बड़ी क्षति हुई? हम तो डिपार्टमेंट से, बिजली विभाग से यही निवेदन करते हैं कि जो आज जो ये महेश्वर चौधरी का जो जलती हुई चिता आप देख रहे हैं, उसका ये सर लापरवाही बिजली विभाग का है। क्योंकि जहाँ जहाँ पर 11,000 तार गया हुआ है, उसको अगर नहीं चेक करवाता तो ऐसा घटना ये नहीं होता। छोटे छोटे जगह पर जो है पैर लटका हुआ है, उसके ऊपर से 11,000 भरा पैर है, उसके ऊपर से 11,000 का तार गया हुआ है, उस पर ये बच्चा जलावन काटने के लिए गया। उसका नतीजा है कि ये इसका अभी मौत देख रहे हैं, इसका चिता अभी जल रहा है। तो हम सबसे पहले बिजली विभाग से यही कहेंगे कि अपना स्टाफ भेजवा करके जितना भी उसका 11,000 का तार गया हुआ है, कहाँ कहाँ बिजली 11,000 का तार पैर से अटैच किया हुआ है, उसको या तो पैर कटवा दे या नहीं तो बिजली विभाग के अपना 11,000 तार में कवर लगवा दे, जिसके चलते कि आइंदा हो सकता है भविष्य में आज इसका घटना हुआ, कल दूसरे का होगा, हो सकता है तीसरे का भी घटना हो सकता है, किसी भी का की अनाथ मौत हो सकता है। क्योंकि ये लापरवाही सरासर बिजली विभाग की है। अगर बिजली विभाग चाहता तो ये घटना नहीं होता। ये सब जो हम आपको बता रहे हैं कि इसका जो छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इसका एक विधवा बहन है, 15 को परिवार का ये भरण पोषण करता था और इसी के ऊपर पूरा आश्रित था वो लोग। अब वो जब चला गया तो बच्चे का भरण पोषण कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा, ये सरकार को सोचना होगा और इसका जो वाजिब मुआवजा है वो देना होगा। क्योंकि अगर नहीं देंगे तो वो जो मतलब 12 साल 14 साल का लड़का है, बच्चा है, छोटे छोटे बच्चा है, वो उसका जो परवरिश नहीं हो पाएगा, उसका पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम सरकार से भी और बिजली विभाग से निवेदन करके कहते हैं कि जो वाजिब इसका मुआवजा है वो दिलवाने का कृपा करेंगे और अपने स्टाफ को भेज करके जितना भी जगह नंगा तार चला हुआ है, गया हुआ है, उसको जा करके अपना रिपेयरिंग करवावे, या तो कवर लगवावे या तो पैर कटवा दे, कोई न कोई व्यवस्था उसका किया जाए। नहीं किया जाएगा तो अनाथ फिर ऐसा कोई घटना आइंदा हो सकता है। तो इसलिए हम सरकार से और जितना भी नेता लोग हैं, नेता प्रतिपक्ष से कहते हैं कि इस पर ध्यान दे करके ये काम करवाने की कृपा किया जाए। यही उनके बड़े बेटे हैं जो अपने पिता को मुखाग्नि दिए हैं और महज ये 16-17 साल के हैं। आप कौन सी क्लास में हैं भैया? बीकॉम में हैं। और आप कहाँ रह करके पढ़ाई कर रहे थे? गुड़गांव गए थे पढ़ाई करने के लिए। और आप पार्ट टाइम जॉब भी करते थे? नहीं, दोस्त लोग के साथ गए थे, सोचे थे कहे कि उतना में हो नहीं पा रहा था पापा कमाई से, तो दोस्त लोग के साथ गए थे बट नहीं कर पाए। मतलब आप कमाई करने के लिए ही वहाँ गए थे दोस्त के साथ में, पर आपको काम भी नहीं मिला? पर्पज था पढ़ाई का, तो पापा जितना कमाई था उससे हमको लगा हो नहीं पाएगा, तो पापा से चुप के दोस्त लोग के साथ गए थे, सोचे पार्ट टाइम जो भी कर लेंगे, अपना पढ़ाई भी कर लेंगे। आप देख सकते हैं महज 16-17 साल की उम्र में इस लड़के ने बताया कि इनके पिताजी की कमाई से घर इनको समझ में आ गया था कि नहीं चलने वाला है। ये बिना बताए पापा से छिप करके पढ़ाई डिस्टेंस कोर्स करते हुए भी ये पार्ट टाइम का जॉब ढूंढने के लिए गए, पर उन्हें वहाँ जॉब भी नहीं मिल पाई और आज इनके पिताजी की यहाँ पर बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से मौत हो गई है। पूरा परिवार सदमे में है, इनका बेटा सदमे में है क्योंकि अब सारा जिम्मेवारी इनके कंधों पर आ जाएगा और अब घर के मुखिया यही रहेंगे। पूरे 9-10 परिवार का भरण पोषण, उनका खाना पीना, आगे की पढ़ाई या जो भी चीज़ें हैं सब इन्हीं को अब पूरा करना है। क्या नाम है सर आपका? सुमित कुमार। और मृतक के आप क्या लगेंगे? सर मेरा भाई का ससुर जी हुए हैं, मृतक जो है ये महेश्वर चौधरी, और हम लोग दाह संस्कार में आए हुए हैं यहाँ पर।
और इनकी जो मौत हुई है इसके पीछे आप किसको दोषी कहना चाहेंगे, किस वजह से हुई है और आप क्या डिमांड करना चाहेंगे सरकार से? देखिए सर, यहाँ सरासरी बिजली विभाग का लापरवाही है। अगर बिजली विभाग का लापरवाही नहीं रहता, देखिए गरीब आदमी है बेचारा, दिल्ली पंजाब कमा करके खाता है, 5 से 7 हज़ार रुपया कमाता है महीना में। और इन लोग को देखिए, अगर मान लिया जाए 1,000 रुपया का सिलेंडर अगर लेगा तो इसके लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। तो सोचता है गरीब आदमी जलावन वाला काट उठ करके घर का चूल्हा वाला जलाए, और वही वृक्ष के सटा हुआ तार गया, निकला मतलब पास किया हुआ था, तो नहीं देखा होगा, वृक्ष पर चढ़ा, बस उसको जो है करंट लग गया वहाँ पर। और बिजली विभाग को ये चाहिए कि जहाँ जहाँ इस तरह का, एक तो 11,000 बेफोल्डिंग का तार होता है, और बहुत सारा ऐसा जगह देखिएगा कि आपका कपार लगेगा, कपार सट गया, इतना दूर फरकिया आप चल जाइए, सहरसा जिला में कटुमर पंचायत का जाइएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि दूर दूर में पोल दिया हुआ है और बिजली का तार एकदम पूरा नीचा। वहाँ भी एक तो घटना हुआ था, न्यूज़ में दिखाया था, एक आदमी अपने बहन और को अथी बक्सा लेकर जाता, बक्सा बताइए सट गया 11,000 में, वो लोग मर गया। वही सेम यहाँ भी कंडीशन हुआ। बार बार देखिए इस तरह से लापरवाही होता है। सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, बिजली विभाग को भी ध्यान देना चाहिए। जहाँ इस तरह का तार है, वृक्ष में है, वृक्ष को सप्ताह में जो भी कर्मचारी है उसके द्वारा चेक करवाना चाहिए, उसको काट कर हटा देना चाहिए। कारण है कि आज इसके साथ हुआ, महसा चौधरी पब्लिक की कोई क्षति ना, कल के डेट में माल की और भी क्षति हो सकती है। ऐसा तो नहीं है खाली वो यही इसी के पास हुआ और किसी को घटना नहीं हो भी सकता है। तो सरकार को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, लापरवाही को बरतना चाहिए। और जहाँ तक बात रही, बेचारा गरीब आदमी है, बिजली विभाग को जो अगर होता है, जैसे कि मानकर चलिए उसका जो मुआवजा वगैरह जो होता है, जो उसका नियम प्रोसेस है, उस हिसाब से बेचारा गरीब आदमी को दे देना चाहिए। कि देखिए इतना गरीब रहने के बावजूद इसकी बहन, आज से 1 साल पहले की बात है, 1 या 2 साल पहले की बात घटना है, इसका बहन विधवा हो गई, छोटा 2 बच्चा था, सब चीज़ यही करते थे बेचारा, कमा करके ऐसे बेटा है 17-18 वर्ष, देखते जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं, उसका उम्र 16-17 वर्ष है, कमाने लायक नहीं, पढ़ने का उम्र में अभी बेचारा अब क्या करे, कैसे परिवार को संभाले। तो हम यही सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं, या बिजली विभाग से, जो भी हो, इसको जो है थोड़ा मुआवजा या सहायता राशि के तौर पर जो देना चाहिए दे देना चाहिए। कारण है, और इसके बावजूद भी यही मामला ख़त्म नहीं करना चाहिए। हर जगह अपने विद्युत जो होता है, जेई वगैरह फलना जो होता है, जिसका सिस्टम जो है, हम तो उतना नहीं, विभाग जो है कहाँ जो भी सिस्टम है उसका, उस सबको तार को खास करके 11,000 पर ध्यान देना चाहिए। कारण है कि हर जगह आप देखिएगा, कहीं ना कहीं आप न्यूज़ वाले हैं, मीडिया वाले हैं, बहुत जगह जाते होंगे, आप लोग कहीं ना कहीं जरूर देख लेते होंगे कि पूरा लापरवाही होगा, जो कि आप लोग न्यूज़ में भी पहले भी दिखा चुके हैं। ऐसा तो बात नहीं है कि नहीं दिखाए होंगे। तो इस चीज़ पर ध्यान देना। आप लोगों ने मतलब आवेदन दिया इस चीज़ों के ऊपर? सर, आवेदन गरीब आदमी को जो है ना सर, सिर्फ सरकार के कॉपी पर ही रहता है, जिसको बोलते हैं पन्ना, समझे ना। और कोई भी चीज़ जो है ना, आवेदन आप दे दीजिए, आपके पास पावर है, आपके पास पहुंच है, आप नेताजी से बात कर सकते हैं, MP MLA से बात कर सकते हैं, DM से बात कर सकते हैं, तभी आपका जो है सो बात को मतलब वहाँ पर आपका एक्सेप्ट होगा। नहीं तो आप 50 देते रहिए, लगेगा कि दुनिया का सबसे महाबुरबा काफ़ी है, सबसे महाचोथू काफ़ी है, आपका कोई वैल्यू है नहीं, कि आम जनता गरीब आदमी कोई गुजारा नहीं है, यही समझिए। आवेदन तो ऐसा कितना पड़ते रहता है, आप जिला में जा करके देखिएगा ना, तो आपको हमारा लगता नहीं है कि शायद आपको भर दिन में सठेगा कितना आवेदन होगा, खुद जेई आपको नहीं दिखा पाएगा। तो आवेदन को तो छोड़िए सर, तो गरीब आदमी को बात कोई नहीं सुनता है। नेता पावर वाला जो रहता है तो सभी सुनता है। तो आवेदन देना, तो हम कहते हैं कि आवेदन जो देगा दे, तो हम कहते हैं अपना समय वेस्ट करता है इस लोग के पास, ऐसा ढेर आवेदन जाता है, समय वेस्ट करना हुआ सर, क्या हुआ। आप देख सकते हैं जो क्षति है उसकी तो कोई पूर्ति नहीं कर सकता है इस परिवार की। और इनका कहना है कि कैसे बिजली विभाग के पास आवेदन पड़े रहता है और कैसे किसी का परिवार उन लोग की लापरवाही की वजह से कैसे पूरा परिवार वीरान हो जाता है। इसलिए भाई साहब का कहना है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं उस पर गौर करनी चाहिए। बिजली विभाग या किसी भी विभाग को अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए, ताकि इस तरह के आने वाले किसी भी परिवार के साथ इस तरह की घटनाएं ना हो। 15 लोगों का परिवार ये अकेले चलाते थे। आज इनके पर जो डिपेंड थी, इनकी बहन थी, बहन के बच्चे थे और इनके खुद के बच्चे और इनकी पत्नी थी, वो भी बीमार रहती थी। आज सारा परिवार इन पे आश्रित था, क्योंकि ये गांव घर के लोग हैं। आज उनका बेटा भी कमाई करने के लिए बाहर गया हुआ था, पर क्योंकि उनको कोई काम नहीं मिला, बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है, वो अपने पिता की मदद करना चाहता था, मगर आज उनके पिता भी इस दुनिया में नहीं हैं और वो सारी जिम्मेवारी उनके बेटे पे आ गई है। इस तरह से इनके गांव वाले, ग्रामीण वालों का कहना है, परिवार वालों का कहना है, जो भी उचित मुआवजा सरकार और बिजली विभाग मिल करके दे सकते हैं वो ज़रूर दें, ताकि इनका परिवार संभल सके, इनके बेटों की पढ़ाई हो सके और कहीं पर इनके थोड़ा सा भी इनको राहत मिले। यही इनके परिवार का कहना है। आप क्या कहना चाहेंगे बिजली विभाग की इस गलती के
जो बिजली विभाग ने इस गलती की है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जिसके वजह से आज ये पूरा परिवार वीरान हो गया है, इकलौता सारा परिवार अकेला हो गया है। और अपनी राय आप कमेंट में ज़रूर रखें। मिलते हैं आपको ऐसे ही किसी नेक्स्ट केस में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में। मेरा नाम है प्रिंस, आप देख रहे हैं प्राइम भारत पोर्टल। जय हिंद, जय भारत।